बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार मामले में झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस को लेकर कहती है कि इन लोगों के कारण बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है। जब केंद्र के हाथों में बॉर्डर की सुरक्षा रहती है तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले मामले में केंद्र चुप क्यों है? केंद्र की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आरोप लगाती है। यह घुसपैठिया देखने का काम, सीमा सुरक्षा का काम, सीमा की रक्षा करने का काम किनका है? हमारे केंद्र जो गृह मंत्री हैं उनका काम है। ये तो उनको इस्तीफा मांगना चाहिए। और दूसरे जगह पर जो हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है इसके लिए वो दोषी हैं। वो केंद्र सरकार इसको रोकने में अक्षम है, इसलिए उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। आरोप लगाती है। ऑल इंडिया राइटर एसोसिएशन और जाहिर थान समिति के संयुक्त तत्वावधान में पिछले 5 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। 29 दिसंबर को समापन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ये जानकारी मीडिया को ऑल इंडिया राइटर एसोसिएशन के महासचिव रविंद्रनाथ मुर्मू ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति सबसे पहले जाहिर थान में जाकर परंपरागत ढंग से पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद मंच पर ओल्ड चिकी लिपि को आगे बढ़ाने में और उस क्षेत्र में काम करने वाले 12 लोगों को अपने हाथों से सम्मानित करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हम लोग का कार्यक्रम 22 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 22वां संताली भाषा दिवस, साथ ही साथ 100 साल पूरा होने का ओल्ड चिकी लिपि का 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम रखे हैं। 29 तारीख को हमारा समापन समारोह है। समापन समारोह में ओल्ड चिकी एक्टिविस्ट जो वर्षों से ओल्ड चिकी पर काम कर रहे हैं या वैसे संस्था जो ओल्ड चिकी का प्रमोट में उनका मैंने सहभागिता रहा है, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। मैडम आ रही है, मैम आ रही है, क्या कुछ कार्यक्रम होगा, कैसे स्वागत होगा और कितने घंटे तक पूरा रहेगी? मैडम जैसे ही आएगी तो उनका 5 सदस्यों द्वारा जो ऑल इंडिया संताली राइटर्स एसोसिएशन और जाहिर थान कमेटी के सदस्य उनका स्वागत करेंगे। जैसे इसके बाद उनको जाहिर थान में ले जाया जाएगा, वहाँ पर वो पूजा अर्चना करेगी। इसके पश्चात जो गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू का स्टेचू है वहाँ पर जाकर माल्यार्पण करेंगे। हम लोग का कार्य सरायकेला के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी जमशेदपुर का 15वां दीक्षांत समारोह आगामी सोमवार 29 दिसंबर को संस्थान परिसर में बेहद भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगी, जिसे लेकर एनआईटी के निर्देशक गौतम सूत्रधार और जिले के उपायुक्त एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने बताया इस वर्ष कुल 1114 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। इनमें से 612 छात्र समारोह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी सफलता का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। तैयारी हम लोग जो कर रहे हैं वो राष्ट्रपति भवन का जो मतलब वो लोग का डिफरेंट सेक्शंस है, गाइडलाइंस है, उनको मिनट टू मिनट इवन काल तक भी करेक्टेड हुआ है। अभी भी मैं नहीं बोल सकता जो और करेक्शन नहीं होगा, तो बिकॉज वो लोग से हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा बात होते रहता है। जो माइनट टू माइनट किस टाइम में नेशनल एंथम होगा, किस टाइम में गोल्ड दिया जाएगा, किस टाइम में ऑनररी डिग्री दी जाएगा, किस टाइम में वो लोग कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा, और नहीं उसके बाद हम लोग को गोल्ड और वो देने के बाद डायरेक्टर का कितना मिनट बोलना पड़ेगा, चेयरमैन साहब को कितना टाइम बोलना पड़ेगा, और राज्यपाल महोदय को कितना टाइम बोलना पड़ेगा, सब एकदम माइनट टू माइनट कल रात 10 बजे तक फाइनल आया है। लेकिन अभी भी आ सकता है बिकॉज कंटिन्यूअस मतलब इसे हम लोग करेक्शन करते हैं फिर भेजता है, फिर करेक्शन करते हैं फिर भेजता है। बट सब कॉपी हम लोग 2 डिस्ट्रिक्ट का मतलब खरसवान का, सरायकेला और जमशेदपुर दोनों का डीसी, दोनों का एसपी का पूरा हम लोग का कॉपी करना पड़ता है। जो भाई दिस इज
बढ़ेंगे आगे। हजारीबाग पुलिस की तरफ से साइबर अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। इस संबंध में 25 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक हजारीबाग की तरफ से गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत नूतन नगर के पास से एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देश के विभिन्न हिस्सों में ऑनलाइन ठगी और ब्लैकमेलिंग यानी सेक्सट्रेशन करने वाले गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों के पास से मोबाइल फोन, विभिन्न सिम कार्ड, कई बैंकों के डेबिट कार्ड, पैन कार्ड और साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जाने वाले डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। इस संबंध में मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी। ये साइबर अपराध से जुड़ा हुआ है, जिसमें स्पेशली जिसको हम लोग सेक्सटॉर्शन कहते हैं। एक 4 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है, जिन लोगों ने कुछ वेबसाइट को लोगों के पास भेजते थे और उस वेबसाइट पर इनका नाम और इनका नंबर तो हमें जानकारी मिली है। हो सकता है 200 से ज्यादा संख्या में विक्टिम्स की भी के विषय में हम लोग को जानकारी मिली है। ये लोगों को फेक लड़कियों के फोटो भेजते थे, लिंक भेजते थे और उनसे होटल कराने और बुकिंग कराने के नाम पे पैसे की ठगी होती थी। तो ये पूरा एक सिंडिकेट है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जिसने लोगों को टारगेट किया। इसमें कई विक्टिम अलग अलग राज्यों के भी हैं, उड़ीसा के, बिहार के, बंगाल के भी हो सकते हैं, झारखंड के तो हैं ही। तो इन सभी लोगों को इस तरह से एक फ्रॉड के तहत में फंसा करके और पैसे की वसूली की जा रही थी। तो इस सिंडिकेट को हमारी टीम ने बर्स्ट किया है और 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम विवेक कुमार, बादल मंडल, दीपक मंडल और शेखर कुमार है। साथ में हम लोगों ने इनके पास से 12 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड, 12 से ज्यादा जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के जामाडोबा स्थित डुमरी 2 नंबर में शुक्रवार को अहले सुबह एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शुक्रवार सुबह स्थानीय लोगों ने नाले में शव पड़ा देखा है, जिसके बाद जोड़ापोखर थाना को सूचना दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया गया। मृतक की पहचान डुमरी मोड़ निवासी संतोष शर्मा के रूप में हुई है, जो डुमरी मोड़ पर स्टूडियो और एसटीडी की दुकान चलाता था। जांच के दौरान मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिससे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। उधर परिजनों ने घटना की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। इस संबंध में जोड़ापोखर थाना प्रभारी उदय कुमार ने बताया है कि मामले में 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। हाँ, एसटीडी का दुकान है। ये तो बहुत ही अच्छा है। मोहल्ला में अगर कोई बोले ना कि हाँ कभी किसी से उरे बात बोला, कभी किसी को देखता तक नहीं है आंख उठा के कि हाँ मतलब लड़ाई तो बहुत दूर का बात है। हाँ थोड़ा बहुत पीते हैं, लेकिन हाँ कभी किसी से कभी ना बोलना ना चलना, बस अपना एसटीडी के घर आए और उसके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं। अब क्या पता क्या हुआ, बोलता है पी खा के क्या कर दिया। सुबह हम लोग को पता चला कि यहाँ पर किसी का बॉडी पड़ा हुआ, वो तो निकाल के जब धोया तो पता चला कि संतोष शर्मा का बॉडी है। क्या किसी से झगड़ा हुआ था? नहीं, किसी से झगड़ा, कोई झगड़ा नहीं। जबकि रात को फोन कर रही है बीबी, फोन भी रिंग हो रहा है। 8 बजे तक शायद बात की है कि बोला खाना बनाओ हम आ रहे हैं। मामला ये है कि 2 नंबर डुमरी बस्ती में मदर टेरेसा स्कूल के पीछे एक हमारे मित्र हैं प्रभात शर्मा, उनके जीजा जी का हत्या या जो बोलिए उनका लाश मिला, बरामद हुआ ग्राउंड से। तो हम लोग का यहाँ मांग यही है, हम लोग चाहते हैं कि स्निफ डॉग आए और अपना जांच हो, प्रशासन सहयोग करे, जांच करे। क्या कारण से हत्या हुआ ये तो हम लोग को नहीं पता। अब हमको पता चला, फोन आया मेरे मित्र का, तो हम लोग सोए हुए थे, हम लोग भागे आए, ऐसा बात हुआ घटना सुन के। अब तो ये तो प्रशासन के ऊपर है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कार्रवाई तो उसके ऊपर है पता करना। किसी को हिरासत में लिया? पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लिया।